अब देखिए वो है इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। देखिए ए और डी दिया हुआ है, इसका 4 गो जो है वो पद अगला पद कहता है लिखने के लिए, तो वेरी सिंपल है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखिएगा, चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है तथा डी इज इक्वल टू भी ये 10 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है तो एपी के जो है वह प्रथम 4 पद जो है वो करा है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद, तो हमारा क्या हो जाएगा, एगो तो ए हो जाएगा और दूसरा जो है वो हमारा ए प्लस डी होगा, तीसरा जो है वो ए प्लस 2डी हो जाएगा, चौथा जो है वो ए प्लस ये 3डी हो जाएगा। जितना भी टर्म होगा ना उनसे जो है वो एक कम डी होगा। क्लियर। यहाँ पे चौथा टर्म है ए प्लस 3डी, दूसरा टर्म है ये, तीसरा है ए प्लस 2डी, दूसरा है ए प्लस डी, पहला है तो सिर्फ ए ही हो जाएगा। अब सबका मान हम जो है वो रख देंगे यहाँ पे। ए का मान 10, ये जो है वो हमारा 10 प्लस 10, ये 10 प्लस ये 2 इंटू में 10, ए जो है वह 10 है प्लस ये 3 इंटू 10, तो ये हमारा 10 10 10 20, 10 दूनी 20 है, 20 10 30, 10 या 30 10 40, ये जो है वह एपी के 4 गो पद हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से सभी क्वेश्चन को आपको बनाना है। ये हमारा पहला नंबर था। अब देखिए दूसरा नंबर ले लीजिए, चूंकि दिया है ए डी कितना दिया हुआ है, ए जो है वो -2 और डी जो है वो 0 दिया हुआ है। ए जो है वह -2, डी जो है वह 0 दिया हुआ है। यहाँ पे लिखिएगा चूंकि ए पी के प्रथम 4 पद, ये हमारा क्या होगा, तो ये ए होगा, एगो जो है वह ए प्लस डी, एक जो है वह ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ए जो है वो क्या है, तो -2, ये हमारा -2 प्लस 0, ये जो है वह -2 प्लस 2 इंटू डी का मान 0, ये जो है वो -2 प्लस ये 3 इंटू 0, ये हमारा -2 -2 में 0 जोड़ेंगे तो ये हमारा -2, और देखिए ये बुआ क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 0 तो 0 होगा, और ये -2 प्लस 0 तो ये हमारा -2, और ये 3 इंटू 0 0 तो ये हमारा -2 होगा। ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है एकदम, जो बउआ बउआ वाला क्वेश्चन है। क्लियर। ये दो नंबर हो गया, ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा। ये तीसरा नंबर देखिए, ए बराबर 4 डी बराबर -3 है, चूंकि दिया है ए बराबर जो है वह 4 दिया हुआ है, डी बराबर -3 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए पी के प्रथम 4 पद क्या होगा हमारा, एगो ए हो जाएगा, एक जो है वह ए प्लस डी, एक जो है वह ए प्लस 2डी, एक जो है वह ए प्लस 3डी, तो सबका मान रखते चलेंगे। ए जो है वह 4 है, ये 4 प्लस ये -3, ये जो है वह 4 प्लस 2 इंटू में -3, ये 4 प्लस 3 इंटू में -3 है। तो अब ध्यान दीजिए, ये 4 प्लस माइनस माइनस, 4 -3 और प्लस माइनस माइनस, ये 4 3 दूनी के 6, ये 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 9, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये भाई साहब 4 4 में से 3 जाएगा तो 1, 4 में से 6 जाएगा तो -2, 4 में से 9 जाएगा तो ये हमारा कितना होगा, तो -5 हो जाएगा। ये सब जो है कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा तीसरा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर में चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो क्या दिया हुआ है हमारा चौथा में, ए बराबर -1 डी बराबर 1/2 दिया हुआ है। ए बराबर जो है वो -1 तथा डी इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए पी के प्रथम 4 पद,
AP के प्रथम 4 पद। ये क्या होगा बुआ, एगो ए हो जाएगा, एगो ए प्लस डी, एक हमारा ए प्लस 2D, ए प्लस 3D हो जाएगा। तो ए हमारा कितना है, तो -1 प्लस 1/2 -1 प्लस ये 2 इंटू 1/2 -1 प्लस ये 3 इंटू में 1/2 हो जाएगा। ये हमारा -1, देखिए वो -1 और प्लस 1/2, तो ये हमारा -1/2 आएगा। देखिए एक में से आधा घम जो है वह एक, देखिए एक जो है वो क्या है माइनस में लगा रहा है, और ये एक है और ये आधा है, तो एक में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, बट ये जो है वो एक वाला जो है वो माइनस लगा है, तो इसलिए हम इसमें माइनस लगा देंगे, तो ये जो है वो कैंसिल होगा, -1 प्लस 1 ये 0, ये जो है वो 3/2 है। यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे 2, -2 प्लस 3। ये आपको समझ में नहीं आता, हम डायरेक्टली लिख सकते थे, बट आपको समझ में थोड़ा कम आता, तो इसलिए जो है वो हम इनका -2 प्लस 3, तो ये 1/2, ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा चौथा नंबर था। पांचवा में जो है ए बराबर -1.25, डी बराबर -0.25 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे जो है वो लिखते हैं, 4 नंबर था, पांचवा नंबर में लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे। तो ए बराबर दिया हुआ है -1.25 तथा डी बराबर जो है वह -0.25 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AP के प्रथम 4 पद, तो हमारा क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D हो जाएगा। ए हमारा -1.25 होगा, और ये -1.25 और जोड़ डी जो है वो हमारा -0.25 है, और ये हमारा ए जो है वो कितना होगा, -1.25 और जोड़ ये 2 इंटू में ये -0.25, और ये हमारा ये कॉमा ये जो है वो हमारा -1.25 जोड़ ये 3 इंटू -0.25 हो जाएगा। क्लियर, अब सबको हम सोल्व कर लेंगे। -1.25 और देखिए -1.25 प्लस माइनस माइनस ये 0.25 ये हो जाएगा, और ध्यान दीजिए -1.25 और ये देखिए 25 दूनी के 50 माइनस ये 0.5 हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, और ध्यान दीजिए यहाँ पे 25 दिया, ये कितना होगा -1.25 और -25 या 75 0.75। अब इन सब को हम हल कर लेंगे, तो -1.25 और इनको हम जो है वो दोनों तो माइनस में है, जुड़ जाएगा तो -1.50 हो जाएगा, और ये भी हमारा जुड़ जाएगा तो माइनस हमारा जो है वो 1.75 हो जाएगा, और ये जुड़ जाएगा तो ये हमारा -2 हो जाएगा। क्लियर, तो ये सब जो है वो इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट, अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा एनसीईआरटी की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वो नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का, इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है, इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पर जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पर जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा, और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा, और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।